हेलो एनिमल लवर्स। आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाछे कुत्ता के एपिसोड नंबर 3 को। तो अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो के पास एंजन आता है जो उसे कुछ गुंडों के पास छोड़ देता है, जिसकी वजह से रूडो अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर एंजन उसे क्लीनर्स में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, लेकिन रूडो मना कर देता है। अब एंजन कचरे में बने हुए एक सिटी में अपने साथी को कांटेक्ट करता है और उसे रूडो और उसके पावर के बारे में बताता है, और साथ में उसे ये भी बताता है कि उसने रूडो को क्लीनर्स में ज्वाइन करवा लिया है। इधर एंजन ने रूडो को एक डॉक्टर के पास लाया होता है, जहाँ रूडो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैंने तुम्हारे क्लीनर्स को ज्वाइन किया। तो एंजन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। रूडो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर रूडो को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है तुम एंजन को कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एंजन ने तुम्हें उन कचरों के मॉन्स्टर से बचाया था, और उस जगह जहाँ पर तुम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे थे वहाँ से भी तुम्हें उसी ने बचाया था, इसलिए तुम्हें एंजन का थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर रूडो एंजन को थैंक्स बोलता है कि उसने उसके ट्रीटमेंट के पैसे दिए, और बोलता है कि मुझे केवल ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो एंजन बोलता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि ऊपर से आए हुए स्प्राइट से लोग कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं। तो एंजन बोलता है कि तुम यहाँ रहने वाले लोगों से ऊपर जाने के इन्फॉर्मेशन को जान सकते हो, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और वैसे भी यहाँ पर फ्री में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए शांत रहो और मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जगह पर वो लोग कचरे फेंकते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी सिटी हो सकती है। उसके बाद एंजन रूडो को बताने लगता है कि ये पूरा एरिया ग्राउंड है और यहाँ पर केवल ट्रैश ही इकट्ठा नहीं होते हैं, यहाँ पर इमोशंस को एरिमा कहा जाता है। जब एरिमा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत सी चीज़ों में बदल जाता है, और उन ट्रैश मॉन्स्टर्स भी उन सभी एरिमा में से ही एक है। जो मॉन्स्टर्स इंसानों को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। वैसे तो वो मॉन्स्टर उन्हीं एरिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो मॉन्स्टर सिटी की तरफ भी आ जाते हैं। रूडो बोलता है कि तो ह्यूमंस इस जगह को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर देते। तो एंजन बोलता है कि लोग एक ही जगह पर कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं। ट्रैश मॉन्स्टर्स पर रेगुलर जाकर कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से पर केवल एनीमिया का ही अटैक असर करता है, कि उनका कोर एनीमिया से बना होता है, इसलिए एनीमिया से ही बने हुए हथियार उन पर असर करते हैं। हमारे ग्लव्स भी उनमें से ही एक है। अगर कोई राइटर अपने पेन को संभाल के रखता है और अगर कोई इंसान किसी पसंदीदा चीज़ को संभाल के रखता है तो उसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और उन ट्रैश मॉन्स्टर्स को हराने के लिए इन्हीं की जरूरत होता है, लेकिन कई सारे लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाते, लेकिन मैं और तुम इनकी पावर को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमें गिवर्स कहा जाता है। सही शब्दों में बताऊं तो क्लीनर्स ट्रैश मॉन्स्टर्स को हराने वाली एक गैंग है। रूडो बोलता है कि तो इसीलिए तुम मुझे अपने गैंग में ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन मैंने अगर तुम्हारे गैंग को ज्वाइन कर लिए तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने के इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो। एंजन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो रूडो बोलता है तो तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे तुम्हें इसके बारे में सभी चीज़ें पता है। तो एंजन बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन शायद से हमारे बॉस को इसके बारे में पता होगा, इसलिए तुम्हें हमारे गैंग को ज्वाइन करना चाहिए। और पूछने लगता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए। तो रूडो बोलता है ये मेरे डैड ने दिया था और ये उनकी आखिरी निशानी है। तो एंजन बोलता है कि इसीलिए तुम इसका इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सुनकर रूडो को क्रेक्टो का याद आ जाता है, तो ऐसे वो इमोशनल हो जाता है। तो एंजन वहाँ से जाने लगता है, तो रूडो उसे सारी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलने लगता है। तो एंजन उसे कुछ पैसे भी दे देता है। तो ऐसे रूडो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है वो पैसे जो डॉक्टर को दिए गए थे और वो पैसे जो खाने में लगे थे वो उसी के कपड़े को बेचकर मिला था, जिसकी वजह से रूडो गुस्सा होने लगता है। एंजन वहाँ से निकल लेता है। तो रूडो बोलने लगता है कि मुझे जैसे ही चांस मिलेगा मैं इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी एक बिल्ली रूडो के पैसे को लेकर भागने लगती है, जिसकी वजह से रूडो उसके पीछे जाने लगता है और अनजाने में
वो एक इंसान की छड़ी को लेकर उस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपने पैसे को वापस ले लेता है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो बोलता है कि मेरी छड़ी को वापस करो। तो रूडो बोलता है कि ये तो एक बेकार सी छड़ी है, तुम इसका क्या करोगे। वो लड़का रूडो को वहाँ पर धक्का देता है और अपनी छड़ी को वापस ले लेता है, जिसके बाद वो अपने छड़ी के पावर को निकालता है, जिसकी वजह से वो भी एंजन की तरह ही अपने छड़ी को यूज कर पाता है। रूडो को अपना पर्सनल ट्रेजर चुराने के लिए उसे सजा देने लगता है। रूडो उससे बच जाता है तो वो इंसान बोलता है कि तुम रूडो हो, एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं आकुटा हूँ जो क्लीनर्स में है, मेरा नाम जानका है और मैं ही आज से तुम्हारे ट्रेनिंग का इंचार्ज हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें सभी चीजें बेसिक से सिखानी होगी, ये भी सिखानी होगी कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। रूडो बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ उस बिल्ली से अपने पैसे वापस ले रहा था। जानका बोलता है कि जाओ अपने बाप से ऐसे बातें करो, लगता है उसने तुम्हें अच्छे से चीजें सिखाई नहीं। तो ये सुनकर रूडो गुस्सा होने लगता है। तभी रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, जिसने बोला था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना चाहिए और जब जो चीज़ जरूरी है तुम्हें उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। जिस वजह से रूडो को रियलाइज होता है कि उसने जानका के पर्सनल चीज को चुराकर अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से रूडो जानका से माफी मांगता है। तो ये सुनकर जानका भी शांत हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए उससे माफी मांगने लगता है। रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि रेक्टो की बात इतनी काम की निकलेगी। जानका रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछने लगता है। तो रूडो बताता है कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ये ग्लव्स है, मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज किया जाता है। तब जानका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने लगता है। रूडो को याद आता है कि रेक्टो ने उसे बोला था कि जब भी तुम किसी से बात करोगे तुम्हें थोड़ा सा हंसना होगा, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। और जैसे ही जानका उससे पूछा है कि उसने क्लीनर्स क्यों ज्वाइन किया, तभी रूडो अजीब तरीके से हंसने लगता है, बोलने लगता है कि वो क्लीनर्स की मदद करना चाहता है और वो हासिल करना चाहता है जो उसे चाहिए। जानका को लगने लगता है कि रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन रूडो बोलता है कि वो तो बस थोड़ी से हंसने की कोशिश कर रहा है और वो दोबारा से हंसने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से जानका को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से रूडो को भी गुस्सा आने लगता है और उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। जानका रूडो के गोल को कचरा कह देता है, जिसकी वजह से रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोल को कचरा बोलने की। जानका बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे तुम्हारे में कभी भी नहीं बनेगी। जिसके बाद वो दोनों ही अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। तब जानका को पता चलता है कि रूडो अपने ग्लव्स की मदद से किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। इस वजह से जानका को एहसास होता है कि एंजन ने उससे ये क्यों बोला था कि रूडो के पास नेचुरल टैलेंट है। सोचने लगता है कि तुम्हारे पास भले ही नेचुरल टैलेंट है, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। जानका अपने हथियार को ऊपर फेंक देता है, जो सीधा ही रूडो के आगे जाके गिरता है, जिसकी वजह से रूडो का ध्यान भटक जाता है। लेकिन तभी जानका रूडो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूडो पीछे हो जाता है और वो भी जानका से लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जानका के स्पीड के सामने नहीं टिक पाता और जानका उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जानका को एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ गिरा है और तभी उसे पता चलता है कि वो चीज़ टट्टी है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि रूडो जिस हथियार को यूज कर रहा है वो टॉयलेट क्लीनर है। और जैसे वो रूडो को इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, रूडो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और जानका पर अटैक करने लगता है। अब जानका टट्टी के अटैक से बचने के लिए भाग रहा होता है और इधर रूडो को लग रहा होता है कि उसका हथियार बहुत ही ज्यादा काम का है, जिसने जानका जैसे इंसान को भी डरा दिया है। वो सब पतली गलियों में भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जानका एक बिल्ली से टकरा जाता है और अपने मूवमेंट को खो देता है, जिसकी वजह से रूडो उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से जानका के कपड़े पर टट्टी लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अभी वहाँ पर एंजन भी आ जाता है और जैसे उसे इस कहानी के बारे में पता चलता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रूडो को भी एहसास हो जाता है कि वो इतने समय से किस पावरफुल हथियार को यूज कर रहा था, ऊपर से वो उसे यूज करते समय कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जानका को वो बातें सोच सोचकर बार बार शर्म आ रही होती है, लेकिन इधर एंजन बार बार उस बातें को सोचकर हंस रहा था। एंजन बोलता है कि भले तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी ना हो, लेकिन यही तुम्हारा ट्रेनर है। जानका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गिवर है जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाता है, इसलिए यही है जो तुम्हें अच्छे तरीके से सिखा सकता है। तो जानका सोचने लगता है कि क्या मैं सच में एंजन को इतना ज्यादा अच्छा लगता हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तब हमें वहाँ पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम रियो होता है। रूडो को देखने आई होती है और वो रूडो के बालों के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे रूडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बाल अप्सरा के हाथों में है। अब वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब